हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश। कल हम लोग ने अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कर दिया था, तो आज डे 62 में हम अपने वेब डेवलपर के साथ बैठ के ये सीखेंगे कि कैसे गिट और गिटहब का यूज करके हम लोग अपने चेंजेस को गिटहब को पुश करते हैं और फिर गिटहब के चेंजेस को वर्सेल, जहां से हम लोग अपनी वेबसाइट का डिप्लॉयमेंट करते हैं, उस पर कनेक्ट करते हैं। एंड देन हाउ वी कैन यूज द नेम चीप, जिसकी से आईपी लेके हम लोग अपने डोमेन को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है जिनको गिट और गिटहब का आइडिया नहीं है, जिन्हें ये नहीं पता कि किस तरीके से वेबसाइट जो कि रिएक्ट में या नेक्स्ट.जेएस में बनी है उसको डिप्लॉय किया जाए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स हेड बैक टू डे। चलिए ठीक है, एक मिनट। तो यार इसमें हम लोग ने ना सबसे पहले क्या किया था कि हम लोग सबसे पहले हमने तुम्हारा कोड जो है अपने मेरे वाला जो गिटहब है ना इसका, उस पे नया रिपोजिटरी बना के पुश कर दिया। तो लाइक जैसे यहाँ पे है ना मेरा वो है गिटहब है, ठीक है। तो इस पे पहले हम लोग ने एक नया रिपोजिटरी बनाया वी वेब करके, ठीक। और उसके बाद हम लोग ने इसमें क्या किया कि तुम्हारा जो कोड था वो पूरा का पूरा गिटहब पे उठा के डाल दिया। अब गिटहब पे डालने का प्रोसीजर क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ, ताकि अगर बाद में जैसे तुम्हें कोई चेंजेस वगैरह करना हो ना तो तुम कर पाओगे। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या करना होता है कि जैसे अभी इसमें क्या किया, अब देखो मेरे पे कोड वोड कुछ चल नहीं रहा था, बट मुझे पता था कि तुमने सारा कुछ टेस्ट कर लिया है। तो बस मैंने किया क्या था इस पे कि जैसे तुम्हें करना क्या होता है ना कि जैसे मान लो सबसे पहले ये तुमने एक अपना तुम्हारा फोल्डर होगा ऐसे ही करके, है ना। तो अभी तो तुम्हें नहीं करने की जरूरत है। अभी क्या करना ना, लाइक फॉर एग्जांपल इसको पहले तुम्हें गिटहब डाउनलोड करना पड़ेगा उसके लिए। तो गिटहब कर लेना, गिटहब पे अपना अकाउंट बना लेना और उसके बाद गिट डाउनलोड कर लेना। गिट एक जो होता है ना वर्जन कंट्रोलिंग टूल होता है, ये कर लेना। उसके बाद वो इसको डाउनलोड कर लोगे ना तो तुम्हें क्या होगा कि तुम अपना जो कोड होगा वो गिटहब पे पुश कर पाओगे इसके थ्रू। उसके बाद करना क्या होता है, बहुत बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। तुम बस नेट पे चले जाना, बस देख लेना कि हाउ टू पुश माय कोड टू गिटहब, बस ये सर्च यहाँ पे डाल देना और उसके बाद ऐसे ऐसे तुम्हारे पास स्टेप्स आने लगेंगे। बस यही करना है तुम्हें, ठीक है। बस तुम अपना जैसे जैसे तुम्हारी जो रिपोजिटरी है ना, फॉर एग्जांपल चल मेरा अभी के लिए ये वाला कोड चला गया, इसका मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें इसको तुम्हें क्लोन करना पड़ेगा बेसिकली। बट जैसे मान लो तुम्हें अपना कुछ नया चीज डालनी है, फॉर एग्जांपल गिटहब पे डालनी है, फिर इसको डिप्लॉय करना है। तो उसके लिए क्या करना कि यहाँ पे अपना टर्मिनल खोलना, टर्मिनल पे पहले गिट इनिट, यहाँ पे पहले गिटहब पे आके तुम्हें सबसे पहले अपनी एक नई रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी। तो रिपोजिटरी कह सकते हो एक बेसिकली एक तरीके का फोल्डर होता है तुम्हारा, मतलब जैसे जैसे तुम्हारा जो भी फाइल्स होती है ना तुम्हारी जो कि उस पे पड़ी होंगी, वो उठ के बेसिकली तुम्हारी इस रिपोजिटरी पे आ जाएंगे। फिर तुम इसको प्राइवेट रख सकते हो चाहे पब्लिक रख सकते हो, तुम्हारे ऊपर होता है। हाँ, मैं पहले तुम्हें वही बता रहा था बस कि वैसे अगर तुम्हें करना हो अपना सेपरेट कुछ या आगे चल के किसी प्रोजेक्ट के लिए, या तो कैसे करोगे, अभी मैं तुम्हें वो बता रहा था। बाकी तुम्हें क्लोन क्या करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो तुम यहाँ पे आ गए, तुम लिख लेना एक कमांड, इधर ही लिख लेता हूँ, ऐसे लिख लेना गिट, पहले चेक कर लेना गिट वर्जन का कोई एक कमांड होता है यार गिट चेक करने के लिए। हाउ टू चेक गिट इज इंस्टॉल्ड, चेक कर लेना। इधर से कमांड आएगा यहाँ पे गिट वर्जन करके यार, ये वाला। हाँ, इसको तुम ऐसे डाल के पहले ये चेक कर लेना कि गिट इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे तुम्हारा इस तरीके से दिख जाएगा गिट, अगर प्रॉपरली तुम्हारा इंस्टॉल हो गया होगा तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पे आके मैं तुम्हें इस रिपोजिटरी का जब एक्सेस दे दूंगा ये वी वेब वाली, तो तुम्हें क्या करना होगा, इसको तुम ऐसे क्लोन कर लोगे, मतलब यहाँ से तुम इसको कॉपी कर लेना और फिर तुम्हें यहाँ पे लिखना होगा एक कमांड गिट क्लोन और ये वाली रिपोजिटरी। अभी मैं इसको एंटर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी मतलब सब कुछ है इस पे, ठीक है। तो अभी मैं करूंगा इसको क्लोन तो वो पूरा मतलब फिर से एक बार कॉपी हो जाएगा उसी पे, सब अभी गड़बड़ हो जाएगा। गिट क्लोन वाला कमांड लिख लेना। गिट क्लोन के बाद तुम्हारे पास ये पूरी रिपोजिटरी का जितना भी कोड है सब एज इट इज तुम्हारे पास चला आएगा, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें
मेन वाली जो ब्रांच होती है, इसमें ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली गिट में। तो मैं तुम्हें सिंपल टर्म्स में बोलूं तो लाइक फॉर एग्जाम्पल जो मेन होती है वो तुम्हारी मेन ब्रांच जो होती है वही तुम्हारी डिप्लॉय होती है बेसिकली। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, बट बेसिकली हम लोग वर्सेल पे मेन वाली ब्रांच को डिप्लॉय कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे मेरा अभी डिप्लॉय तुम्हारा जो कोड है यहाँ पे हो रखा है, ठीक है। तो ये तो तुमने शायद नेटलीफाई पे भी किया होगा, तो तुम्हें थोड़ा तो आइडिया होगा, बट लेकिन तुमने गिटहब से नहीं किया होगा, तुमने डायरेक्ट फोल्डर मार दिया होगा पुश। हाँ, तो अभी इसमें क्या होगा ना, जैसे तुम्हारी मेन ब्रांच पे तुम्हारा मेन कोड रहता है, मेन कोड इन द सेंस जो कि एकदम तुम्हारा पॉलिश्ड कोड है जिसमें कोई गलती नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। अब तुम्हें नया कोड फॉर एग्जांपल लिखना है, ठीक। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम एक ब्रांच क्रिएट कर लोगे। मेन पे कुछ नहीं करना है तुम्हें, यहां से तुम एक ब्रांच बना लोगे। फॉर एग्जांपल राजीव करके एक ब्रांच बना देता हूं मैं, गिट ब्रांच राजीव, और फिर एक कमांड लिख लेंगे गिट चेकआउट राजीव। अब इससे क्या होगा कि तुम्हारी ये वाली ब्रांच जो है वो तुम्हारी मेन वाली ब्रांच की एक कॉपी बन गई, ठीक है। अब तुम अब तुम कोई भी चेंज यहाँ पे करोगे तो वो मेन वाली को इफेक्ट नहीं करेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं मान लो ऐसे ही डाल देता हूँ एक, फॉर एग्जांपल इस तरीके से टैग यहाँ पे कि बैकग्राउंड इमेज की जगह डाल देता हूँ राजीव चेंजेस, ऐसे करके ये मैंने डाल दिया, ठीक है, राजीव चेंजेस। अब तुम ऐसे ही मतलब तुम्हें जो भी वेबसाइट में अपना चेंज यहाँ अलर्ट में चेंज करना, जो भी करना है ऐसे कर लोगे। फिर तुम यहाँ पे तुम सारे चेंज देख सकते हो। यहाँ पे जो एक फोर्क टाइप का दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें सारे अपने चेंज दिख जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने राजीव चेंज किया तो यहाँ पे मुझे दिखने लगेगा। अब नेक्स्ट स्टेप है कि भाई ये कर दिया, अब इसको मुझे पुश कैसे करूं, है ना। तो अब पुश करने का क्या सिस्टम है, तुम सबसे पहले लिखना गिट एड डॉट, फिर लिखोगे गिट कमिट एम। कमिट एम के बाद एक मैसेज दे देना लाइक जो भी तुमने चेंजेस किए। फॉर एग्जांपल अगर तुमने एक कार्ड ऐड किया है फॉर एग्जांपल, तो ऐसे लिख देंगे अलर्ट कार्ड, मान लो मैंने ऐड किया तो मैंने छोटा सा मैसेज दे दिया। और इसके बाद तुम्हें, क्योंकि तुमने नई ब्रांच बनाई है, ये ब्रांच जो है, ये राजीव वाली जो ब्रांच है वो अभी गिटहब पे है नहीं। अभी तुम यहाँ देखो तो सिर्फ 3 ब्रांच है, मेन है, डेव और डेवलप। तुम्हारी वाली अभी आई नहीं। करना क्या है कि इसको सीधा मार देना है गिट पुश। जैसे ही तुम करोगे तो तुम्हें यहाँ पे एक मैसेज लिख के आ जाएगा कि गिट पुश सेट अपस्ट्रीम ओरिजिन राजीव। अब ये जो मैसेज है ये कह रहा है कि तुम्हारी ये जो राजीव ब्रांच है वो अभी गिटहब पे नहीं है। तो आप क्या चाहते हो कि इस ब्रांच को गिटहब पे पुश करना। तो बस कुछ नहीं करना, इसी पूरे मैसेज को ऐसे कॉपी कर लेना, यहाँ पेस्ट कर देना और बस पुश कर देना। देखो अभी ये वाली जो ब्रांच है तुम्हारी वो पूरी पूरी उठ के यहाँ से गिटहब पे पहुंच जाएगी। अभी मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे, देखना, फिर देखो यहाँ पे ब्रांच आ गई है राजीव वाली। देखो राजीव की ब्रांच तो आ गई, बट अभी ये तुम्हारी राजीव वाली ब्रांच का जो कोड है वो डेवलप पे नहीं है, ठीक है। तो अब इसको कैसे अचीव करना है, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। पुल रिक्वेस्ट में कैसे करोगे, न्यू पुल रिक्वेस्ट मारोगे, यहाँ पे जाके राजीव की ब्रांच सेलेक्ट करना और इससे तुम मारोगे डेवलप पे पुल रिक्वेस्ट। तो अब तुम देख पाओगे कि इस तरीके की तुम्हारा जो चेंजेस था राजीव चेंजेस यहाँ पे दिखेगा, ठीक। तो अब जैसे तुमने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी, यहाँ पे टाइटल दे दिया कि आई हैव फॉर एग्जांपल ऐसे लिख के फिर आई हैव चेंज्ड अलर्ट कार्ड, ठीक। अब इसका तुमने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दिया। अब मैं जो हूँगा, मैं तुम्हारा ये कोड देखूंगा सबसे पहले कि इसमें भाई इसने चेंज क्या किया है। मैं आऊंगा यहाँ पे फाइल चेंजेस में देखूंगा, अरे अच्छा इसने ये चेंज किया है। तो फिर मैं, अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये चेंज सही है तो मैं इसको अप्रूव कर दूंगा यहाँ से। फॉर एग्जांपल अभी देखो शायद ये वर्सेल पे कुछ डिप्लॉयमेंट का इशू बता रहा है इस पे, ठीक है ठीक है। अभी जैसे मान लो इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, इसको अगर हमें मर्ज करना होगा तो हम यहाँ से इसको मर्ज कर लेंगे, ठीक है, कन्फर्म मर्ज।
तो तुम्हारी ब्रांच का जो कोड था अब वो डेवलप में पुश हो जाएगा। तो अभी मैं दिखाऊं, अगर यहाँ पे आके गिट चेकआउट डेवलप कर लेता हूँ इस तरीके से, और अभी मैं देखो अभी यहाँ पे तुम्हारा वो वाला कोड नहीं आया, बट जैसे ही मैं यहाँ पे पुल करूंगा तो तुम्हारे चेंजेस आ जाएंगे यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा वर्किंग होता है। बाकी तुम एक बार दोबारा देखोगे वाली वीडियो तो समझ जाओगे मेरे ख्याल से। बाकी एक दो बार थोड़ा सा अपने से ट्राई करना, ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। मे भी हो सकता है इसमें तुम्हें थोड़ा सा लग रहा हो कॉम्प्लेक्स, बट इतना कुछ है नहीं, समझ जाओगे। और उसके बाद फिर आता है कि हम लोग ने इसको डिप्लॉय कैसे किया था तुम्हारा। तो मेरे ख्याल से डिप्लॉयमेंट का स्टेप में तो कुछ चीजें तुम्हें पता ही होंगी पहले से। तो इसमें क्या है कि वर्सेल पे गए फॉर एग्जांपल डिप्लॉय करने के लिए, और यहाँ से एक ऐड न्यू प्रोजेक्ट कर लेना। अब कौन सी रिपोजिटरी सेलेक्ट करनी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ये दोनों ही रिपोजिटरी यूज में है, ये वाली भी ये वाली भी, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करके तुम इसको इंपोर्ट करोगे तो तुम्हारा जितना भी कोड गिटहब पे था इस वाली ब्रांच पे, लाइक वी वेब पे या वी वेबसाइट पे, पूरा का पूरा वर्सेल पे डिप्लॉय होने के लिए तैयार हो जाएगा। इट्स लाइक ये तुम्हारा मतलब सेम प्रोसीजर, जैसे तुम फोल्डर उठा के डाल देते हो ना पूरा, बस सेम ही है। बस वो तुम्हारा जो कोड है अब वो यहाँ से पुश करने लगेगा गिटहब से। इसमें एडवांटेज तुम्हें क्या मिली, अब एडवांटेज ये मिली कि जो तुम बार बार फोल्डर बना के डाल रहे थे वो अब तुम्हें नहीं करना। अब तुमने सीधा कोड थोड़ा जो भी चेंज किया वो पुश किया, और मेन पे जैसे ही तुमने मर्ज किया मैंने तुम्हारा कोड, वो अपने आप इस पे ऑटो डिप्लॉय हो जाएगा। मतलब तुम्हें बार बार करने की नहीं जरूरत पड़ेगी। अब इसमें अब तुम्हें अगर मान लो डोमेन लेना है तो तुम नेम चीप से ले लेना। नेम चीप पे हम लोग ने डोमेन ले रखा है, इस पे यार लॉगिन था मेरे ख्याल से, ऐसे ही कर लेते हैं, साइन कंटिन्यू है ना। तो यहाँ पे सारे डोमेन ले रखे हैं, सारे रिकॉर्ड यहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगे अपने, ठीक है। यहाँ से तुम अपना डोमेन देख सकते हो, कौन कौन सा डोमेन है तुम्हारे पास। इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है नीचे की तरफ। यहाँ पे आएगा शायद एक्सपायरिंग और एक्सपायर्ड में, जैसे ये वाला एक डोमेन लिया था वो एक्सपायर कर गया है, तो फिर से अगर रिन्यू करना है तो पेमेंट करके रिन्यू कर सकते हैं। बाकी जोड़ने का भी वो एक कोई बहुत टफ नहीं होता है। जैसे तुम्हें अगर अपना डोमेन जोड़ना होगा लाइक डोमेन लेने के बाद, तो बस वर्सेल पे जब तुम आओगे, एक मिनट यहाँ से नहीं, तुम वर्सेल पे जब आते हो ना तो यहाँ से तुम्हें ऑप्शन मिल जाता है अपना, क्योंकि हर डोमेन का एक वो मिलता है तुम्हें की आईडी पासवर्ड टाइप, मतलब वो मिलता है क्या कहते हैं आईपी टाइप का एक मिलता है आईपी से। तो आईपी को तुम वहां डाल देते हो तो तुम्हारा जो ये वाला, जैसे अभी ये वर्सेल का जो लिंक है वो तुम्हारे इस वाले डोमेन के लिंक से कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही कोई ये खोलेगा तो वो वाला पेज खुलेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली अपने स्टार्टअप की प्रोग्रेस एंड टेक्निकल रिलेटेड वीडियोस एंड टेक्निकल चैलेंजेस आपसे शेयर करके आपको भी नॉलेज गेन कराता रहता हूँ कि किस तरीके से आप चीज़ों को बिल्ड कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं कल आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।